सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचन को सुनने के लिए और उसमें आनंद मनाने के लिए, उन वचनों के अनुसार चलने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 6 तारीख है, आज बुधवार है और आज के दिन में प्रभु का संदेश खास करके हम सबों के लिए सामने इस बात को लेकर दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला प्रभु, सबको प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि उन सबों को जीवन मिले और जीवन बहुतायत से मिले, परिपूर्णता से मिले, लाइफ इन अबंडेंस। इस लक्ष्य के साथ प्रभु इस धरती पर आए और उसी लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए प्रभु ने यहाँ पर इस धरती पर मनुष्य के रूप में रहकर कार्य किया। प्रभु के एक एक कार्य पर अगर मनन चिंतन करेंगे, वो कार्य इसी लक्ष्य की ओर इंगित करता है, सबों को बहुतायत का जीवन मिले। जैसे कि हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उनके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उनके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। उसी क्षण वह उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। अब प्रभु पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने कहा ये बुखार में पड़ी हुई थी। जब लोग बताते हैं इसका मतलब ये है कि काफ़ी लंबे समय से बुखार था। हो सकता है उन दिनों में अलग अलग प्रकार के बुखार थे होंगे, जैसे आज के दिन में बुखार होते हैं। कोई टाइफाइड होता है, कोई डेंगू होता है, कोई मलेरिया होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है और लंबे समय तक चलते हैं। हो सकता है उस ज़माने में भी लंबे समय तक शायद वो बीमार थी, इसलिए लोगों ने कहा कि ये बीमार है, इसको बुखार है। और प्रभु ने वहाँ जाते ही इंस्टेंटली उसका बुखार निकल गया। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और बुखार तुरंत चला गया और सेवा सत्कार करने के लिए तैयार हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं उन पेतरुस के सास जो बुखार में पड़ी हुई थी, जीवन उसका कुंठित हो गया था, बीमारी के वजह से अधूरा हो गया था। प्रभु के जाते ही वहाँ पर जीवन आ गया, वहाँ पर शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गई। बुखार में इंसान का बदन दर्द करता है, इंसान उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है और प्रभु के जाते ही वहाँ पर वो काम धाम करने लायक बन गया, यानी कि जीवन आ गया उसके अंदर। जीवन देने वाले प्रभु हम पहुँच गए और वहाँ पर जीवन आ गया। दूसरी बात हम सबों को आज के दिन में मनन चिंतन करने वाली बात यह है, दुख दूर करने वाला प्रभु यीशु। पहली बात, जीवन देने वाला प्रभु यीशु, वो वचन के द्वारा और चंगाई के द्वारा, वचन के द्वारा और चंगाई के द्वारा। दूसरी बात, दुख दूर करने वाला प्रभु यीशु। और यहाँ पर पढ़ते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास लाते थे। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। नाना प्रकार के पीड़ित, बीमार, परेशान, दुखी लोगों को जब यीशु के पास लाया गया, यीशु ने उन पर हाथ रखा और वे चंगे हुए। यानी कि प्रभु यीशु ने दुख दूर कर दिया, लोगों का दुख, लोगों की पीड़ा, लोगों की परेशानी दूर कर दी और इस प्रकार से लोगों को जीवन दिया। जीवन देने वाले प्रभु उनको चंगाई देते हुए जीवन प्रदान करता है। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दी गई है, वो ये है, अद्भुत निकालने वाले प्रभु यीशु मसीह। लोगों के जीवन में अद्भुत शक्तियाँ वास कर रही थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अद्भुत जानते थे कि वह मसीह हैं। ईसा प्रातःकाल और वे चिल्लाते, अद्भुत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। और परंतु वह उनको डांटते थे और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अद्भुत जानते थे कि वह मसीहा हैं। बहुत सारे लोग अद्भुत ग्रस्त थे, बुरी शक्तियाँ उनके अंदर वास कर रही थी, लोगों का जीवन कुंठित हो गया था अद्भुत शक्तियों के वजह से। अब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाते ही अद्भुत, जिनके अंदर अद्भुत था, अद्भुत निकल जाते हैं। फिर एक बार लोगों को वहाँ पर जीवन आता है। अद्भुत की शक्ति निकलते ही यीशु की सामर्थ्य, यीशु की शक्ति का प्रवेश होता है, वहाँ पर जीवन आता है। यानी कि अद्भुत निकालते प्रभु यीशु मसीह जीवन प्रदान करते हैं। चौथी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, प्रार्थना करने वाला यीशु। जैसे यहाँ पर लिखा है, ईसा प्रातःकाल घर से निकल कर किसी एकांत स्थान में चले गए। उन लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए। यानी कि
प्रातःकाल बहुत सवेरे जल्दी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए निकल पड़े। चाहे प्रभु ने अवधूतों को निकाला, बीमारों को चंगा किया या किसी प्रकार से अन्य प्रकार से रोगियों को ठीक किया, उपदेश दिया, फिर भी प्रभु के पास प्रार्थना के लिए समय प्रभु ने निकाला। प्रभु ने प्रार्थना के लिए समय निकाला सवेरे सवेरे। यानी कि हम सबों के लिए संदेश क्या है? हम सभी सवेरे उठें, प्रार्थना के लिए बैठें, प्रभु से बातें करें, प्रभु के वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन के हमारे दिनचर्या प्रभु के सम्मुख रखें, प्रभु की आशीष मांगें, सारी रात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, समय बिताएं प्रार्थना के लिए। जैसे प्रभु ने समय बिताया, प्रार्थना काल प्रभु ने समय बिताया, दिन भर वो काम करते रहे और सारा काम उनका सफल रहा। हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है, अगर हम प्रातः काल प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, बैठेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूरा दिन भर का हमारा कारोबार जो भी है, हमारा कार्यकलाप सब कुछ ठीक होगा, उसमें प्रभु की आशीष आएगी। प्रभु हमें सिखाता है। और पांचवी बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, ईश्वरीय राज्य के प्रचार प्रसार करने वाला यीशु। प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जाकर ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार कर, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद का विषय है, प्रेम का विषय है, शांति का विषय है, न्याय का विषय है। और इसी बात का प्रभु ने प्रचार प्रसार किया। आज भी भाइयों बहनों, हम सबों के लिए ईश्वर के राज्य की कामना करते हुए वो सब प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, चैन की कामना हमें करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं चारों ओर ईश्वर का राज्य नहीं है, बल्कि शैतान का राज्य है, अंधकार है, भेदभाव है, अत्याचार है, आतंक है, संकट है, बीमारी है, परेशानी है, क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है। और ऐसे परिवेश में इंसान का जीवन कुंठित हो जाता है। ईश्वर के राज्य के प्रवेश से, ईश्वर का राज्य आने से जीवन आ जाता है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु का हम स्वागत कर, हमारे स्वयं के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे पल्ली के जीवन में, हमारे देश के जीवन में प्रभु की ज़रूरत है, प्रभु के वचनों की ज़रूरत है। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, चंगा करता है। और प्रभु यीशु स्वयं हमारे जीवन में आएंगे, हम सबों को बहुतायत का जीवन प्रदान करेगा। आज के दिन में प्रभु के वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हम सबों के जीवन में कार्य करें, प्रभु स्वयं हमारे जीवन में अधिकार ले और हम सबों को उसकी योजना के मुताबिक आगे बढ़ाएं। प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु आपने हम सबों से बातें की, आपके वचनों के द्वारा कि आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। वचनों के द्वारा, चंगाई के द्वारा अवधूतों को निकालते हुए और आपने हर प्रकार की बंधनों को खोलते हुए हम सबों को बहुतायत का जीवन दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। वही जीवन हम सभी निरंतर अनुभव करें, प्राप्त करें और आपकी महिमा हम सभी करते रहें। दुआ करते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।